हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ देखिए, सुबह से बच्चे चले गए थे स्कूल। तो थोड़ी देर बाद ही मैं काम करती हूँ बच्चों को जाने के बाद। तो बस यहाँ पर देखिए मैं काम करने लग गई हूँ। तो ये कपड़े पड़े हुए थे, बच्चों की ड्रेस थी तो ये पड़ी हुई थी। ये दूसरे दिन की थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर ये ऐसे ही पड़ी रही थी बिस्तर पे। तो फिर मैंने सोचा चलिए इसको मैं सुबह लगा दे रही हूँ, सही से रख दे रही हूँ। तो बस ये ड्रेस मैं रख दे रही हूँ। जानते हैं बच्चे होते हैं छोटे तो फेंक देते हैं इधर उधर, ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। करना तो हम ही लोग को पड़ता है। तो बस ये कपड़े रख दूंगी सारे समेट के। और देखिए किस तरीके से चढ़ चढ़ के हमको यहाँ पे टांगने पड़ते हैं। एक तो खटिया लगी हुई है और ये वैसे भी खटिया की वजह से दिक्कत पड़ती है इसमें टांगने की। अगर खटिया हम इधर को करते हैं तो समस्या आती है कि मतलब फिर वही चीज़ है ना कि इधर भी जगह नहीं बचती है तो दिक्कत आती है। तो इसलिए फिर ऐसे ही हमने डाल दिए है खटिया को। तो बस देखिए कपड़े टांग दिए। अब मैं गई हूँ उस कमरे में देखने, थोड़ा बहुत कुछ होगा तो देखती हूँ। झाड़ू लेकर के आऊँगी, फिर मैं झाड़ू मार लूँगी, बिस्तर वगैरह साफ़ करूँगी। ये तो देखिए बिस्तर भी झाड़ दिया है। अच्छा, इधर का बिस्तर कभी ज़्यादा गंदा होता नहीं है, उधर वाला यूज होता है ज़्यादा। तो उधर वाला गंदा ज़्यादा होता है, इधर वाला तो वैसे के वैसा रहता है। लेकिन फिर ये लगता है चलो एक बार अच्छे से कर लेते हैं तो थोड़ा सही रहता है, मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ हमने कर लिया है। तो बस इसकी धूल वूल झाड़ दूंगी। ये टेबल की कितना भी है, रोड चलती है बाहर तो धूल वगैरह तो आती रहती है। आप रोज़ भी कपड़ा मारो ना तब भी आती है, पर क्या कर सकते हैं। तो देखिए इधर भी आ गई हूँ मैं। ये दूसरे कमरे की सफाई करनी है, मच्छरदानी वगैरह सब अभी लगी हुई है क्योंकि बच्चे जैसे गए और सुबह से मैं किचन में लग जाती हूँ तो यही होता है। तो देखिए बस ये इस बिस्तर को भी साफ कर लेंगे। तो इसमें जितना कबाड़ पड़ा हुआ था सब पहले मैं वो समेट लूँगी। तो बस देखिए ये कपड़े समेट दिए इधर से, बिस्तर भी झाड़ के इसको, ये रजाई है इसको फोल्ड करके रख दूँगी। आजकल तो बिस्तर पे ही पड़ी रहती है रजाई, कभी मन किया तो ओढ़ के बैठ गए। ऐसे होता है ठंड में, यही होता है। ऐसा नहीं मेरे यहाँ, मुझे लगता है सबके साथ ऐसे ही होता है। तो देखिए मच्छरदानी भी हटा दे रही हूँ। तो बस, और अब ठंड लगती है सुबह से तो मैं दुपट्टे को इस तरीके से ओढ़ रखी थी कि थोड़ा सा मुझे ठंड ना लगे, तो इसलिए इस तरीके से ओढ़ रखा था। तो बस ये बिस्तर भी झाड़ लूँगी। ये देखिए इस तरीके से इसको झाड़ लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। अब मैं इसको फोल्ड कर ले रही हूँ और इसको अभी इसी में रख लूँगी क्योंकि जगह रहती नहीं है। फिर या तो इस कमरे में दूसरे कमरे में रखना पड़ता है, यही होता है। तो अभी मैं ये बिस्तर बिछाने की वजह से हटा रही हूँ, अभी फिर मैं इसी में रख दूँगी। तो देखिए बस बिस्तर साफ कर ले रही हूँ सही से। और इतना मतलब काम हो जाता है ना सुबह से कि पूछिए मत, दिमाग ख़राब रहता है सुबह से, काम काम। और जब तबीयत ख़राब होती तो और होता भी नहीं है। तो देखिए बस, एक तो कपड़े, सबसे बड़ी तो समस्या है कपड़े रखने वाली कि मैं रखूँ कहाँ पर। ऐसे खुले रख दो तो चूहा आ जाते हैं, अभी तो चूहे नहीं दिख रहे हैं पर जब रखने लग जाओ तो चूहे भी आ जाते हैं। तो देखिए बिस्तर भी सही कर दिया और इसको इधर ही रख दे रही हूँ इस तरीके से। तो ये ऐसे रखा रहेगा। तो बस अब मैं इधर का भी ये जो भी फैला पड़ा हुआ है तो वो साफ कर दूंगी। फिर झाड़ू मार ले रही हूँ। वहाँ पर देख रहे होंगे आप, पीछे हमारे लौकी रखी हुई है, उसका देखती हूँ क्या बनाती हूँ। शायद मिठाई बना लूँ। ऐसा सब्जी तो कोई खाता नहीं मेरे घर में। मुझे लगता है लौकी की सब्जी शायद ही किसी को पसंद आती होगी। रायता वगैरह तो सबको पसंद आता है, रायता हो गया, मिठाई विठाई तो उसकी पसंद आती है सच में। तो देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मिठाई बना लूँ। सोचा तो यही है, देखती हूँ क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो बस देखिए झाड़ू मार ले रही हूँ। बच्चे भी सब्जी नहीं खाते हैं लौकी की, तो फिर मैं नहीं सोच रही हूँ कि लौकी की सब्जी बनाऊँगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे जो समझ में आए वो कर लेना। मैंने कहा ठीक है। तो बस झाड़ू मार दिया इस कमरे की। अब मैं उस कमरे की भी झाड़ू मार लूँगी।
देखिए थोड़ा सा ऐसे अलमारी में भी मार देती हूँ तो गंदा नहीं हो रहता है। जैसे कभी कभी हो जाता है, धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसलिए मैं इस तरीके से मार लेती हूँ। तो अब इधर से किचन से पूरा झाड़ करके साफ़ सफाई करते हुए किचन से पूरा इधर लेके आऊँगी कचड़ा। तो बस सुबह के यही काम रहते हैं, सभी के रहते हैं, पर क्या करें, हम लोग की ज़िंदगी में यही लिखा ही होता है सच में। काम करो काम करो, तबीयत भी ख़राब होती है तब भी करना पड़ता है, कितना भी कुछ हो। तो देखिए बस झाड़ू हमारी इस कमरे की भी लग गई है। बिस्तर वगैरह तो मैंने पहले ही झाड़ दिए थे। तो देखिए बस झाड़ू भी हमारी लगी चुकी है लगभग इस कमरे की। तो ये देखिए झाड़ू भी कंप्लीट हो गई हमारी। यहाँ पर रखी रहती है मेरी मशीन, तो थोड़ा सा नीचे से साफ़ करने में दिक्कत पड़ती है, तो बैठ बैठ के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए इधर भी करनी है अभी झाड़ू। तो ये देखिए ब्लाउज वगैरह बने रखे हुए हैं। इस टाइम पे तो तबीयत ख़राब के चक्कर में काम सच में ऐसे मतलब धीमे धीमे हो रहा है कि पूछिए मत। इतना छोटा दिन भी होता है कि काम ही नहीं निपटता है। घर के काम करो, करते करते 11 बज जाता है घर के काम करने में। इसके बाद फिर ये वाले काम में बिजी रहो, तो सारा दिन तो मेरा ऐसे ही चला जाता है। और देखिए बस ये झाड़ू मार दे रही हूँ इस तरफ भी। ये मेरी बेटी की साइकिल रखी रहती है, यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि आगे हस्बैंड की गाड़ी खड़ी हो जाती, गाड़ी रोज़ निकालना रहता है। और साइकिल वगैरह है तो बस कभी कभी निकालनी होती, कौन सा रोज़ निकालना रहता है। बच्चे हैं, कभी मन किया तो चला लेते हैं, नहीं मन करता है तो वो खड़ी रहती है। पहले थोड़े दिन मैं चलाई थी, मुझे अब अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चलाती हूँ। मैं चला लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि चला नहीं पाती, मैं चला लेती हूँ, पर मेरा मन नहीं करता साइकिल वाइकिल चलाने का, अच्छा नहीं लगता है, तो अब नहीं करती हूँ मैं। पहले तो मैं बेटी को स्कूल से ले भी आती थी, पर अब नहीं। तो बस देखिए हमारी झाड़ू भी लग गई है। रह जाएगा पोछा लगाने के लिए। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं सोच रही थी कि ये जितना बाहर का एरिया है इसको मैं वाइपर से पानी डाल करके धुल दे रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो जानते पूरे में पोछा लगाना। वैसे तो मैं डंडा वाला पोछा यूज करती हूँ, पर ऐसे धुलने से ज़्यादा अच्छा रहता है। गंदगी वगैरह रहती है ना, चप्पलों द्वारा आती है, तो फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं इधर थोड़ा सा धुल दूँ। तो देखिए यहाँ पानी भी पड़ा हुआ था, तो फिर मेरा मन कर गया कि मैं धुल ही लेती हूँ इसको। वैसे मैं सोच ही रही थी कि मैं धुलूँगी, ऐसे धुल लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और देखिए बस इसको पानी को मारा, तब तक मैंने सोचा चलिए इसको साइकिल को हटा करके अब मैं यहाँ पर धुलाई ही कर ही लेती हूँ। तो बस अब पानी भर के लाऊंगी, अब मैं धुलाई कर लूँगी यहाँ की। एक तो तबीयत इतनी डाउन है, आज दिखाने जाना है, मन कर रहा है दिखा लूँ। पेट में इतनी सूजन हो रही है, दर्द हो रहा है मेरे पेट में, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं दिखा लूँ, पता नहीं टेंशन ख़त्म हो जाए, क्यों दर्द हो रहा है ऐसा। तो देखिए बस पानी डाल दिया है, इस तरीके से पानी से ही मार दूँगी। तो देखिए बस पानी से ऐसे वाइपर मार दूँगी, इसके बाद पोछा मार लूँगी, बस हमारे घर की सफाई हो जाएगी, फिर नहाना धोना होएगा। तो बस यही सुबह से काम रहते हैं। देखिए ऐसे वाइपर से पता है धुलने से अच्छा रहता है, थोड़ा सा धुल जाता है अच्छे से। पहले मैं सोच रही थी झाड़ू से धुल लूँ आकर के, फिर वही हो जाता है ना कि झाड़ू से धुलने का मतलब है फिर बैठ जाओ तो फिर लगे रहो। तो मैंने सोचा चलो ऐसे पानी से धुल दे रही हूँ, कोई नहीं, साफ़ पानी से भी हो जाएगा ऐसे वाइपर से। तो साफ़ हो गया था अच्छे से। तो ये देखिए बस वाइपर से इस तरीके से पानी मार के मैं धुल ली हूँ। तो बस देखिए हमारा धुल गया है ये घर। तो अभी मैं वाइपर लाई थी मॉल से, तो ये वाइपर बहुत अच्छा है सच में। मतलब एक बार में पानी पूरा सुखा देता है, जहाँ से आप मारो ना तो एकदम से पानी सूख जाता है, तो अच्छा लगता है। मेरा पुराना वाला था इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है सच में। तो देखिए बस ये हो गया है। अब मैं पोछा मार दूँगी यहाँ पर, पानी जो भी थोड़ा बहुत रह जाता है
तो देखिए रह ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रह जाता है। तो देखिए ये पोछा लेके आ गई हूँ, अब मैं पोछा मार लूँगी यहाँ पर। पोछा मार दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल सूख जाएगा एकदम से। तो बस ये पहले मैंने सोचा चलो बाहर का एरिया ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इधर धुलाई करी है पानी से तो पानी पड़ा हुआ था, फिर फिसलने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए इधर का पहले कर लेती हूँ। एक दो बार मैं ही गिर गई हूँ यहाँ फिसल के, तो मैंने कहा चलिए पहले इसको कर लेती हूँ। क्या होता है चप्पल पहने रहती हूँ घर पे तो कभी कभी फिसल जाती है चप्पलें भी। एक दो बार मैं गिर गई हूँ, सच में इतना भयंकर लगी है। तो मैं पता है सबसे पहले यही काम करती हूँ, पानी वानी कहीं पड़ा हो ना तो सबसे पहले मैं पानी वानी ही मार लेती हूँ। पता लगे फिर से गिर जाओ तो लो बैठ जाओ बिस्तर पकड़ के। तो ये देखिए साइकिल फिर मैंने यही रख दी है, क्योंकि वहाँ रहती खड़ी रहती कोई दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन ये लगता है चलो इधर खड़ी कर दो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस उधर भी पोछा मार लिया है, तो घर देखिए कितना चमक गया एकदम से। लेकिन वही होता ना कि जब पोछा मारो तो ज़्यादा चमकता है, इसके बाद फिर वैसे ही लगने लगता है जैसे रहता है। तो देखिए बस इधर का साफ़ हो गया है, अब मैं कमरे के मार ले रही हूँ पोछा। एक तो मेरी बेटी है ना चेयर कहीं भी फेंक देती है ऐसे, मतलब एक जगह सोचो रखा रहे ना, तो एक तो कमरे इतने छोटे छोटे हैं तो उसमें जानते सामान नहीं आता। बेड ही देख रहे होंगे मेरा कितना घेरा है जगह, छोटा सा तो कमरा है, क्या करें। बस बैठने की जगह नहीं रहती है, एक चेयर सामने से पड़ी हुई है, बस ज़्यादा कुछ जगह नहीं रहती है, तो एडजस्ट करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो बस देखिए ये हमारा हो गया इधर का पोछा, हमारा हो चुका है। डर गए थे क्या? हाँ, चालान के नाम से डर गए थे। हाँ, सबका होता है। आगे है, आराम से देखो। तो देखिए हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये देखिए फिर मैंने अंदर का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो अभी मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, हॉस्पिटल गई हुई थी, आ गई हूँ वहाँ से दिखा करके। तो पता नहीं क्या तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा। एक तो पेट में दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है, अभी दिखाऊंगी आपको। चलो दिखा ही देती हूँ। इतना मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी दर्द, तबीयत तो मेरी ख़राब ही थी। तो ये देखिए अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, वैसे कुछ नहीं निकला, सूजन निकला था, दर्द हो रहा था, पेट में थोड़ा सा दर्द था, तो डॉक्टर बोल रहा था कि सूजन है और कुछ नहीं है। देखती हूँ, गर्म पानी सिकाई करूँगी और गर्म पानी पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा, देखती हूँ। और टेंशन हो जाती, बीमारी हो जाती है तो पैसा तो जाता ही जाता है, टेंशन अलग से हो जाती है। तो बस कितना बज रहा है दिखाती हूँ आपको। 2 बज गया है, वो सामने घड़ी लगी है, 2 बज गया। पीछे हमारा दूध गर्म हो रहा है। सोच रही हूँ कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए सोचा चलिए दूध में थोड़े से मखाने गर्म करके खा ले रही हूँ। पता नहीं जब से सूजन हुई है तो खाने का कुछ मन नहीं करता है ऐसे ही। देखिए दूध में उबाल आ रहा है, एक सेकेंड, इसको मैं जल्दी से देख लूँ। ये देखिए
तो अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेती हूँ, अच्छा लगता है ना। तो अभी कुछ बाहर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, आवाज़ें आ रही हैं कुछ कुछ, जिंदाबाद जिंदाबाद, पता नहीं क्या है। तो अभी बच्चे भी आ जाएंगे, तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये काम कर लूँ थोड़ा बहुत। देखती हूँ, आज तो कुछ नहीं हुआ, बस ऐसा ही हो रहा है सब। इतना तबीयत खराब हो जाती है तो ना कुछ काम होते हैं ना कुछ होता है, समझ सकते हैं। कल तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी ज़्यादा सही से, आज तो काफ़ी सही है, मतलब ये सब गला दर्द हो रहा था। सुनिए क्या बोल रहे हैं। कुछ आवाज़ें आ रही थी, मैं भी सुनने लग गई। तो और कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बता दिया करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो देखिए ये भी थोड़ा सा उबल चुका है, ये देखिए उबाल कर दिया इसको। थोड़ा सोच रही हूँ और पका लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा और पक जाएगा तो खाने में अच्छा लगता है। ये ऐसा सिंपल सा रहेगा। मैंने बनाया था आलू मेथी की सब्जी, आज फिर से बनाई थी, क्योंकि अब मेथी रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलिए बना लेती हूँ मेथी। तो मेथी बनाई थी, मेथी की सब्जी, और रोटी बनाई थी। मेरा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहाँ पता चला है कि सूजन आ रही है, तो पता नहीं मुझे लग रहा है इसीलिए खाने का मन नहीं कर रहा था। हस्बैंड बोल रहा है तो तुम्हारी तबीयत नहीं सही, शायद इसी वजह से नहीं खाने का मन कर रहा हो। तो हमने कहा चलिए देखते हैं, सूजन है तो इसके लिए सिकाई वगैरह करूँगी, गर्म पानी का सेवन करूँगी, देखती हूँ ठीक हो जाएगा तो ठीक है। क्योंकि पेट भी इस समय निकला निकला बहुत लग रहा है, अजीब सा मुझे खुद लगता है कि हाँ ये निकला हुआ है। तो हो सकता है, पता नहीं, देखती हूँ सही हो जाए भगवान बस। तो आज ब्लॉग में कुछ नहीं बनाया ढंग का, तो उम्मीद करूँगी कि अच्छा लगे आप लोग को ब्लॉग। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि थोड़ा हमें भी ऊपर पहुंचा दीजिए। सब आप लोग के हाथ में है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमें भी पहुंचा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सुन लेना, ठीक है।